साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंजन स्टडी 85 में। सभी को पता है कि RTO भर्ती, जिसे वाहन उप निरीक्षक बोला जाता है, तो उसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। उसी के साथ आज जो इसका सिलेबस है, संशोधित विज्ञप्ति के साथ सिलेबस भी जारी कर दिया गया। यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या क्या आएगा, यह ध्यान से देखें। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर और थर्ड। सबसे पहला पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज और दैनिक विज्ञान का, जिसके अंक होंगे 100 और क्वेश्चन भी उसके 100 आएंगे। सेकंड टेस्ट होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों से मिश्रित प्रश्न आएंगे, 100 नंबर और टाइम रहेगा 2 घंटे। इसी तरह हमारा फाइनल पेपर जो हमारे ट्रेड से संबंधित रहेगा वह आएगा, जिसमें 200 नंबर का पेपर और 3 घंटे टाइम होगा। चलते हैं, देखते हैं इसने क्या क्या हमारे सिलेबस में डाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो परीक्षा कार्यक्रम है उसमें सामान्य ज्ञान जो आने वाला है उसमें क्या क्या दिया जाएगा। सामान्य ज्ञान में राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, मतलब कि हमारा इंडिया का जो दैनिक डेली जो करंट जीके है उसमें से कुछ पूछ रहा है कि समसामयिक घटनाएं हैं, समय संगठन है, कुछ संस्थाएं हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद एवं संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, पूरा का पूरा जो उसके संशोधन है, उनकी सीमाएं हैं, आयु की या उनकी कोई योग्यताएं हैं, किसको पद स्थापित कर सकता है, वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, ये सारी चीज़ें हमें बड़े बड़े रूप से देख लेनी है। उसके बाद में आता है भारत की भौगोलिक एवं आर्थिक व्यवस्था। तो इसमें भारत का संपूर्ण लगभग जीके आ जाएगा, तो हमें इसको पूरा तरीके से हमें तैयार करना है। जैसे इसमें दे रखा है भारत का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, खनिज, वन, पशु, जीव संरक्षण सभी दे रखा है। इसी प्रकार चलते हैं, आगे आता है कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं शासक। यहाँ देखो 1857 के संग्राम, यहाँ देखो राजस्थान का राष्ट्रीय आंदोलन और उसके महत्वपूर्ण नेता, राष्ट्रीय धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, सभी चीज़ें यहाँ दर्शा रखी है। इसी तरह राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान, साहित्य, कला एवं संस्कृति। तो इसी के साथ हमें भारत का जीके पढ़ने के साथ हमें राजस्थान के बारे में भी नॉलेज बढ़ना होगा। उसके बाद में आता है दैनिक विज्ञान। जनरल साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान चाहिए। जो भी हमारे सिर से लेके पैर तक जितने भी तंत्रिका तंत्र है सभी के बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद विटामिन है, ए से लेके डी, ई, एफ, जो भी हमारे विटामिन है किससे प्राप्त होते हैं, जैसे रेटिनोल है, इसके अलग अलग नाम क्या है, किन नामों से उनको पुकारा जाता है, या किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे ए से क्या कौन सा होता है, बी से बेरी बेरी होता है, सी से शक्कर भी होता है, डी से घेंगा होता है, इसी प्रकार से ई से नपुंसकता होता है। सभी हमें अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। आगे आता है शर्करा, प्रोटीन एवं वसा का ज्ञान एवं इसका अर्ह्य ऊर्जामान, रुधिर संरचना, परिसंचरण, इसका अन्य कार्य। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आगे देखो परमाणु की संरचना, रेडियो एक्टिवता, इसके समस्थानिक, इनका उपयोग, तो विद्युत धारा, ये सारी चीज़ें, और अंतिम में सड़क दुर्घटना और उसके प्राथमिक उपचार। तो इन चीज़ों के साथ साथ हमें ये कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में अपने चलते हैं अगले पर, जिसमें हमारे पास हमारा लैंग्वेज टेस्ट आता है। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा हिंदी का जो 50 नंबर का होगा, और दूसरा आएगा इंग्लिश का जो भी 50 नंबर का, तो दोनों मिला करके हमारे हो जाएंगे 100 अंक के। सबसे पहले है संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सामान्य ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। फिर है शब्द युग्मों का सही शब्द पहचानना, समानार्थक शब्द हुए, पर्यायवाची, विपरीत शब्द, परिवहन संबंधी अंग्रेजी तकनीकी शब्दावली और समानार्थक हिंदी शब्दावली। ये सबसे एक अलग दिया है, बाकी हिंदी में हमें कहीं दिक्कत नहीं है। मुहावरे है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये सभी इसमें हिंदी में पढ़ लेने हैं। बाकी सभी इसमें कुछ इतना गहराई से नहीं आता। हिंदी का और इंग्लिश का पेपर कुछ आसान होता है, सिर्फ हमारा जो ट्रेड थ्योरी होता है और जो इंडिया जीके और राजस्थान जीके होता है, राजस्थान जीके भी इतना टफ नहीं देता, थोड़ा इंडिया जीके थोड़ा टफ आता है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में देते हुए उन पे ध्यान हमें ज़्यादा देना है। अब इंग्लिश में दे रखा है टेस्ट है,
सीक्वेंस ऑफ टेनिस है, और वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक्टिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, यूज एंड आर्टिकल एंड डिटरमाइन। ये इस तरह से हमारा इंग्लिश का कुछ सिलेबस यहाँ दर्शा रखा है। या साइनोमस, एंटोनोमी, वन वर्ड, वही हमारे जो हिंदी में आए थे वही का वही सिलेबस इंग्लिश में डाल दिया है, बट ये इंग्लिश में है। तो आगे चलते हैं हमारे ट्रेड से संबंधित। हमारी ट्रेड में जो मैकेनिकल ट्रेड से हैं वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल वाले। तो यहाँ देखें, सबसे पहले ऑटोमोबाइल का जो सिलेबस दे रखा है कि बेसिक का मतलब कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं आपको न्यूमेरिकल आए। जो बेसिक में बात करें उसमें जैसे बेल्ट है, बेल्ट की ड्राइव कितने प्रकार से होती है, बेल्ट के टाइप क्या होते हैं, उनका एंगल क्या होता है। इसी तरह चेन एंड गियर इनकी ड्राइव है, और स्पीड रेशो कैसे निकालते हैं, N/N2 जैसे गियर का रेशो निकालते हैं उसी तरह हो जाएगा। और फ्रिक्शन, क्लच, रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शन का आपने पता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की जो जो स्टेज है हमें सारी पढ़नी पड़ेगी। वाइब्रेशन केस और रेमेडीज और इसके संभावनाएं क्या है। शॉक एब्जर्वर जिन्हें अपने शॉकर कहते हैं या सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं। टोर्शन इन सॉलिड और होलो शाफ्ट, सॉलिड और होलो शाफ्ट में मरोड़ उत्पन्न हो गया। और स्प्रिंग, हेलिकल एंड लीफ स्प्रिंग, पास्कल लॉ, बर्नौली थ्योरम, फ्लूइड पंप्स, टाइप्स ऑफ वर्किंग, किस तरह से कार्य। हम यहाँ देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट है, गैस लॉज है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, केस पावर साइकिल है, कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, वो जितने प्रकार के हमारे साइकिल है जो हमारे थर्मल इंजीनियरिंग जो बुक्स दे रखे हैं उससे हमें, जैसे सुपर चार्जर हुआ, वर्किंग कंडीशन रिलेटेड साइकिल हुए, ये सारा जो बेसिक कंसेप्ट ये हमें इसको पढ़ने हैं। आगे देखते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन का सबसे पहले क्लासिफिकेशन है, 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है। इसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शनल बनावट जो है, इसके स्पेशल फीचर क्या है, पेट्रोल और डीजल के बारे में कुछ बताना है। कूलिंग सिस्टम कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड है। लुब्रिकेशन सिस्टम कौन सा है, और इसी तरह लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, ये हो गया। उसके बाद सबसे अच्छा इसमें टॉपिक है MPFI और CRDI। क्यों MPFI को मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन और CRDI को कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो ये एक नया टॉपिक डाल दिया है। इसी तरह IC इंजन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस जो अपने करते हैं, जैसे परफॉर्मेंस पैरामीटर जैसे IHP, BHP, FHP। तो सबसे पहले हमें IHP ज्ञात हो जाती है, उसके बाद BHP ज्ञात कर लेंगे। अगर BHP को IHP में से घटा दे तो FHP हमें मिल जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा 2π/60 प्लान/4500। ये फॉर्मूले लगा के हम किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार BHP ज्ञात करने के लिए हम डायनोमीटर का टेस्ट लेते हैं। उसी तरह आ गया मैकेनिकल, थर्मल, वॉल्यूमेट्रिक, ये सारे का सारा हम कंसेप्ट है एक एक करके हम क्लियर कर लेंगे। तो एग्जाम की पूरी तैयारी हमें यहीं से करनी है। आगे ऑटोमोबाइल व्हीकल है, ऑटोमोबाइल व्हीकल सिस्टम हो गया, व्हील एंड टायर हो गया, और मैसेज सॉल्यूशंस जिसे अपने बोलते हैं विविध छोटी मोटी अन्य चीज़ें, जैसे ड्राइविंग इंस्पेक्शन हो गया, रोड टेस्टिंग हो गया, ऑटो व्हीकल हो गया, रोड वर्दीनेस रिक्रूटमेंट क्या क्या हमें चाहिए मौके पर कब खराब हो जाए, तो या कुछ उसके एक्ट होते हैं रोड के, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे लाइसेंस हमारे पास नहीं है, या ओवर स्पीड चला रहे हैं, या हेलमेट नहीं है तो 74D धारा लगती है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें ज्ञान लेना होगा। इस तरह से आप मेरे साथ चैनल पर बने रहिए। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आपको पूरी की पूरी आपकी डिटेल इसमें मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।